Hello everyone, welcome back to Trippy Tales by खुश। I know it's been so long, इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी है और उसके पीछे एक मेजर रीज़न था। एक मिसफॉर्च्यून मिस हैपनिंग हो गई थी। एक्चुअली ऑन 26th मेरी दादी सोई है रात को और वो सुबह उठी नहीं। जब हमने चेक किया तो इट सीम्स कि उनको पैरालाइज अटैक आया है और मैं बहुत घबरा गई थी उस समय। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ माई फैमिली मैंने खुद को संभाला, अपनी दादी को संभाला एंड वी रश टू द हॉस्पिटल। और अराउंड 27-28 डेज़ वो हॉस्पिटल में रही, जिसमें 24/7 में हॉस्पिटल में थी। डिस्पाइट मेरी क्लासेस थी, मेरे बच्चे के पेपर्स थे, मैं रोज़ जाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी और फिर वहाँ से पढ़ा के वापस आ जाती थी। आज भी मैं ये वीडियो अपने टेरेस पे बना रही हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है, रात के कुछ 9:30 के आसपास बज रहे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं अपने घर के एनवायरनमेंट में ये वीडियो बना सकूँ और इसको पोस्ट कर सकूँ। ठीक है, मेरी दादी के जाने का जो पेन है, आई थिंक मैं वो कभी शब्दों में किसी को नहीं समझा सकती, क्योंकि वो और मैं एक कमरे में रहते थे। मेरी जो मदर है, जिन्होंने मुझे पैदा किया है, उनका रोल मेरी ज़िंदगी में सिर्फ पैदा करने तक का ही था। बट जो मेजर एक माँ बेटी वाली फीलिंग होती है, जो एक माँ बेटी वाला प्यार होता है, वो मेरी दादी ने ही मुझे दिया है। हम एक कमरे में रहते थे, दुख सुख चुगलियाँ हम सब एक दूसरे से करते थे। वो मुझे सब कुछ बताती थी, मैं उन्हें बताती थी। गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, हमने बहुत सारी चीज़ें साथ में शेयर करी है और वो सडनली नहीं रही, लेफ्ट मी। और ऐसा लगता है कि किसी को कभी थी नहीं। एक जो आवाज़ होती है ना, अब 2-2.5 हफ्ते हो गए उनको गए हुए, मैं वो आवाज़ भी धुंधली होती जा रही है। मैं बहुत कुछ ट्राई कर रही हूँ। मेरे बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए तो मैं कहीं, मेरा बाहर आना जाना नहीं हो रहा है, मैं बाहर आ जा नहीं पा रही हूँ। शायद अगर मैं बाहर आती जाती, कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती, अपना काम करती रहती, तो मे बी दैट विल हेल्प मी टू ओवरकम दिस पेन। बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। मैं सोचती हूँ, कभी बाहर चली जाती हूँ, ऐसे ही निकल जाती हूँ रैंडमली। मेरा खाना खाने का मन नहीं करता। जो पैनिक अटैक्स मुझे पहले आते थे, दोबारा से वो शुरू हो गए हैं। वो चॉकनेस मेरे को फील होती है लिटरली, जब व्हेनेवर कोई एक सडन थॉट आ जाता है तो आई फील कि चॉक्ड हो गया है, आई कांट ब्रीथ। ये सब चीज़ें मेरे को लगती है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन चीज़ों से ओवरकम करूँ, बट देखो, कोई इंसान जब आपके साथ इतने लंबे समय तक रहता है ना, और एक आपकी मदर एक ऐसी चीज़ है जिसका आप वो प्लेस नहीं दे सकते किसी को। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आप नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ। वो नहीं रिप्लेस कर सकते उसको। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही है। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है चीज़ें हैंडल करना, बट मैं पहले चीज़ों से बाहर निकली हूँ। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये वाला फेज़, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन चीज़ से बाहर निकलूँ। एंड थोड़ा सा जो हुआ, इरेगुलरिटी हुई, उसके लिए सॉरी। कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं शूट करूँ, मैं वीडियो पोस्ट करूँ, चाहे मैं कुछ भी पोस्ट करूँ। ठीक है, और बहुत मुश्किल है, बट आई डोंट नो हाउ विल आई गोना डू दिस। आई रियली डोंट नो कैसे होगा आगे,
कैसे चीज़ें चलेंगी। ये आज की वीडियो शूट करना भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि यार, पर अंदर से मेरा किसी चीज़ का मन ही नहीं करता है। मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे को ना खाना खाने का मन करता है, ना मुझे कोई एक्टिविटी करने का मन करता है, कुछ भी नहीं। 1.5 महीने बाद मैं कल पहली बार अपने कमरे में सोई हूँ और वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था, बट इवेंचुअली वो हो गया। तो टाइम लगेगा, आई नो, सब हो जाता है, थिंग्स टेक टाइम। देखते हैं कितना मुश्किल है, कितना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं, और